सबको कामयाब होना है, सबको टॉप पर पहुंचना है, पर क्या तुम उस अकेलेपन के लिए तैयार हो जो टॉप पर मिलता है? आज बात करेंगे कामयाबी के उस डार्क साइड की, जो कोई मिंटोर या कोई कोर्स वाला नहीं सिखाता। कामयाबी आते ही दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग आपको नहीं, आपके स्टेटस से आपको जज करते हैं। क्या आप सच में तैयार हैं अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए और अकेलेपन को अपनाने के लिए? तो चलिए इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं उस एक आम से लड़के के बारे में जिसको कुछ नहीं आता, जो अपने दोस्तों में सिर्फ रहता है, अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करता है। घर वाले लाख समझाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मगर वो बिना कुछ सुने अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, सब बात को अवॉइड करके अपने दोस्तों के साथ हमेशा घुला मिला रहता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, मतलब हर जगह हर तरफ से वो अपने दोस्तों में इन्वेस्ट रहता है, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और वही दोस्त उसके पीठ पीछे क्या करते हैं? उसी की बुराई करते हैं कि अरे यार ये तो फालतू है, जब देखो तब चला आता है, जब देखो तब बैठा रहता है यहाँ पे, इसको और कोई काम नहीं है, अगर हम लोग ना हो तो इसका क्या हो। सोचने वाली बात है कि वो दोस्त जिसका इंटेंशन उन दोस्तों के लिए एकदम प्योर है, एकदम सच्चा है कि अरे मेरे दोस्त हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप की बात छोड़ के, अपने बड़े भाई की बात छोड़ के, सबकी बात छोड़ के वो टाइम स्पेंड कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। बट वही दोस्त उसके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बात पलटती है जब वही वही लड़का अपने आप को देखता है और अपने आप को सोचता है, और कहीं से उसको भनक लगती है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, या तो वो खुद अपने फ्यूचर या तो अपने माँ बाप की बात थोड़ी सी गौर करता है, तो देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय बेइज्जती के, सिवाय मतलब बेइज्जती के कुछ नहीं मिलने वाला है उसको। आज आज क्या है, आज आपको मैं बता दूँ कि दोस्त जो ऐसी चीज़, जो ऐसा शब्द है दोस्त, दोस्ती आपको अच्छी और सच्ची आजकल के जनरेशन में तो नहीं मिलने वाली, बहुत ही कम, मिनिमम बेरली 10% की मैं बात करूं तो अलग की बात है, मगर 90% आपको दोस्त फेक मिलेंगे। तो आप क्या करते हो? आप जब अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, आप जब अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, जब आप अपनी स्टडी को ध्यान देते हो या अपने बॉडी को ध्यान देने लगते हो, या आप बॉडी बनाने जिम जाने लगते हो, तो वही दोस्त आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। भाई अरे यार ये क्या, ये तो 4 दिन, ये तो जिम जाने लगा, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो वो, मतलब तमाम। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को कुछ बदलना चाह रहे हो। जैसे आप बदलना शुरू किया, जैसे आपके दिमाग में आया कि यार मुझे तो कुछ करना है अपने लाइफ में, मुझे तो बहुत ऊपर तक टॉप पे जाना है, कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आदमी कामयाबी के बारे में सोचने लगता है कि यार मुझे तो कामयाब होना है, जब वो अपना ट्रैक चेंज करता है ना, बहुत कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपने भी किया होगा, बहुत कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत कुछ चीज़ें उसको सुननी पड़ती हैं। कि अरे तू तो बदल गया, अरे तू तो ऐसा हो गया, अरे तू तो ऐसा हो गया। अरे भाई, वही इंसान जब आपके पास बैठ के घंटों घंटों अपना बर्बाद करता था टाइम, तब भी वो आपको बेकार लगता था। बट आपने जब अपनी कामयाबी के बारे में सोचा कि मुझे तो कामयाब होना है भाई, मुझे तो ऐसे नहीं रहना है, मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ लेना है, मुझे तो बड़ा घर लेना है, मुझे तो अपने माँ बाप का लेवल अप करना है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करना है, तो फिर भी आप वो उस ट्रैक पे भी आप खराब होते हो। तो यहाँ पे मैंने जो आपको टॉपिक बताया था कि दोस्त भी छोड़ना पड़ेगा, आपको आपको अकेला रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त भी आपके साथ छोड़ के चले जाएंगे और आपको अपने ट्रैक पे,
अपने उस लक्ष्य पे, अपने उस कामयाबी के रास्ते पे अकेले चलना होगा, कोई दोस्त साथ नहीं देता है। हाँ, ताली बजाने सब आएंगे, ताली बजाने सब आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप ताली बजाने, आप देखोगे भीड़ में वो भी कहीं खड़े होंगे कोने में ताली बजाने के लिए। तो कामयाबी के लिए आपको बहुत सारी सेक्रीफाइस करना पड़ता है मेरे भाई। आपको हर वो चीज़ को त्यागना पड़ता है जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, हर उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। इवन आप बड़ी बड़ी मूवीज़ में, बड़ी बड़ी कहानियों में आपने देखा होगा कि बहुत सी सेक्रीफाइस, बहुत सारा सेक्रीफाइस करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो मसला वही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ऊपर जाना है, तो आप अपना एक ट्रैक चूज़ करिए, कामयाबी का उस सड़क को चूज़ करिए जहाँ पे आपको गड्ढे भी आएंगे, ब्रेकर्स भी आएंगे, उस रोड पे कांटे भी होंगे, उस रोड पे गड्ढे भी होंगे, उस रोड पे तमाम सारी चीज़ें होंगी, मगर आपको कहीं देखना नहीं है दाएं बाएं। आपको गिरते पड़ते, गिरते पड़ते, चलते कूदते, बस उसको पार करते रहना है। क्योंकि देखो, आपने ये कहावत सुनी होगी, खराब सड़क के बाद हाईवे जरूर आता है। तो उस खराब सड़क को, उस सर्विस रोड को आपको पार करना है। जब आप उस सर्विस रोड को पार कर लेंगे तो आपको एक बेस्ट हाईवे आपको मिलना ही मिलना है, क्लीन रोड। नो वन कैन स्टॉप यू देयर, वट एवर यू हैव स्पीड इन योर कार, इवन 200, नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज देयर इज, वो एक हाईवे मिल गया आपको, आपने टॉप गियर लगा दिया। अब आपको पीछे मुड़ने वाला कोई नहीं, आपको पीछे देखने वाला आप कोई नहीं। अब आपको पीछे देखना ही नहीं, अब आपको आगे जाना है। तो ऐसे होते हैं, दोस्त बदल जाते हैं भाई। तो ऐसे आपको तो ऐसे आपको चीज़ों को वो करना पड़ता है। अब आते हैं, बात करते हैं स्टेटस के बारे में, कि आपको लोग स्टेटस से फिर जज करने लगते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अरे यार, अरे ये तो मेरे बराबरी का नहीं है, अरे ये तो मेरे पास में बैठने तक का नहीं है, अरे मेरे। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना भाई, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप समझो कि ऑन टॉप, ऑन टॉप हैं सबसे। तब आपको वो सोचते हैं कि अरे यार ये क्या, अरे यार ऐसा कैसे, समझ रहे हो कि आपने क्या कर दिया ये। तब आपको लोग पसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्टेटस बना लिया। आप उस जगह पे बैठ गए हो जहां पे आप नहीं, आपका पैसा बोल रहा है, आपकी मेहनत बोल रही है, आपकी लगातार जो आपने डिसिप्लिन दिखाया वो बोल रहा है। इसलिए आपको लोग पसंद करने लगते हैं। इवन आप कुछ भी बोलो, इवन आप बोलो कि रात है और सबको दिख भी रहा है रात है, और आप कह रहे हो नहीं ये तो दिन है, क्योंकि आपके पास अंधा पैसा है। तो आप, वो चार लोग जो आपके साथ में रहेंगे वो भी बोलेंगे हाँ नहीं सर ये तो सही कह रहे हैं आप, ये तो दिन है। तो सोचो इतना डिफरेंस हो जाता है, और इतना लोग आपको पसंद करने लगते हैं बाई दियर योर, आपकी कामयाबी से आपको इतना लोग पसंद करने लगते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर अगर सच में भाई तैयार हैं कामयाब होने के लिए, कुछ ऊंची छलांग मारने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, मतलब एक एक होता नहीं है कि एक एकदम एक बड़ा करने के लिए, एक कुछ अलग सा, कुछ यूनिक करने के लिए, समझ रहे हो आप बात को। कुछ यूनिक मतलब ऐसा करने के लिए कि आप, यार लोग, दुनिया देखे कि यार इस बंदे ने तो वाह क्या काम कर दिया। तो अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो मेरे भाई, तो बस लग जाओ। देखो लग जाओ, कुछ मत देखो, गड्ढे आएंगे, गिरो, गिरो पड़ो। अगर आप कोई भी फील्ड, आपको इवन आपको चूज करना है, आपको बॉडी बनानी है, आपको पढ़ाई करना है, आपको कंटेंट बनाना है, आपको जो कुछ भी करना है भाई, कुछ मत देखो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ काम आएगी तो आपकी मेहनत और आपकी सफलता। जब आप सफल हो जाओगे तो सारे कुछ आपके पीछे रहेंगे, सारे कुछ आपके नीचे रहेंगे। तो आपको वही करना है, लग जाओ बस कामयाबी की तरफ। किधर भी मुड़ के मत देखो, इधर ना देखो ना इधर देखो, लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है। बस ब्रेकर आए पार करो, गड्ढा आए पार करो, गिरो उठो फिर चलो। और एक दिन आप वहाँ जरूर पहुँचोगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। तब आप देखना कि आपकी चमक क्या होगी। तब आप देखना कि वही लोग जो क्या आपके बारे में बोलते थे, वही लोग आप क्या बोलेंगे।
वही लोग जो आपको ना पसंद करते थे, वही लोग अगर पसंद ना करने लगे तो मेरा नाम बदल देना आप। इसी चैनल पे आगे कमेंट करना कि भाई आपने क्या बोला था। समझ रहे हो? तो मतलब कुछ तोड़ दो यार, कुछ तोड़ दो, कुछ तोड़ दो, कुछ निकाल दो एकदम। अपने अंदर के जो चीज जो एकदम रखे हो अंदर ना, उसको निकाल दो बाहर एकदम, मतलब एकदम लग जाओ साला, एकदम भिड़ जाओ उस चीज के लिए कि यार बहन की आंख, मुझे तो इस चीज को मतलब फाड़ देना है कि या तो ये या तो मैं। समझ रहे हो? उस चीज को मतलब इतना दिमाग में सेट कर लो भाई कि मुझे तो होना ही होना है। और फिर देखो, हमारे अंदर क्या कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं कि यार, इमोशनल होते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सबको लेके सेंटिमेंट होके चलते हैं कि अरे यार ये ऐसा वो ऐसा। भाई देखो, इमोशनल लेस बनना पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए आपको थोड़ा सा इमोशनल लेस बनना पड़ेगा। आपके दिल में जो है, आपका अपना दिल क्लीन रखो, मगर थोड़ा सा आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा उस चोटी पे पहुंचने के लिए। क्योंकि देखो, हिमालय पे चढ़ने वाला कौन है? अकेला। उसके पीछे कोई नहीं होता। जिसके अंदर वो जुनून होता है, वो लक्ष्य होता है कि भाई मुझे तो वहां पहुंचना है, तो वो तो पहुंच के रहता है, वो तो चढ़ जाता है भाई। तो तुम क्यों नहीं चढ़ पा रहे हो भाई? लोग दुनिया में चांद तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जा रहे हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो? कामयाबी, अगर आपको कामयाब बनना है तो आप मतलब फिर इधर उधर मत देखो। इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। कुछ नहीं है दुनिया में। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज, और आप मतलब अगर लग गए ना एक बार, तो बस समझ लो कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो जो कभी आप सपने में भी देखा करते थे, या तो आप देखे या तो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि लग जाओ, कामयाब बनो, और अपने घर वालों को कामयाब बनाओ, अपने माँ बाप को कामयाब बनाओ, अपने आप को कामयाब बनाओ, और सब छोड़ दो। भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, सब कुछ भूल जाओ। 2026 भाई, अगर एक साल मेहनत कायदे से कर दिया ना, एक साल, तो मैं यही हूँ। कमेंट में आके बोल देना कि आपने क्या बोला था। एक साल बस, ओनली 1 ईयर, जस्ट बी इन डिसिप्लिन, और बस फाड़ दो। मैं क्या बोला, रास्ते में गड्ढे बहुत आएंगे भाई, ब्रेकर खींचने वाले, पैर पकड़ने वाले, टांग पकड़ने वाले, टी शर्ट पकड़ने वाले, मतलब हजार तरीके की प्रॉब्लम आएगी, मगर आपको रुकना नहीं, आपको बस चलते रहना है। थोड़ा सा स्पीड स्लो करो, स्लो हुई फिर चलो, स्लो हुई फिर चलो, स्लो हुई फिर चलो, मगर ये नहीं कि बस भाई ट्रैक ही चेंज कर दो। ट्रैक नहीं चेंज करना है आपको, बस जाना है उसी रास्ते पे जाना है कि भाई मैं तो इसी से रास्ते से जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा और मैं कामयाब होऊंगा। बस मुझे उसकी सनक है, बस मुझे कामयाब होना है बस। और दोस्त, लोग, समाज, सब छोड़ दो ये सब। उस दिन देखना जब तुम वहां तक पहुंच जाओगे, उस दिन ये चीज़ को नोटिस करना। ठीक है? चलो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। और आशा करता हूँ कि आप एक कदम अपने कामयाबी के लिए ज़रूर बढ़ाएंगे, अपने माँ बाप के लिए ज़रूर बढ़ाएंगे, और अपने लिए ज़रूर बढ़ाएंगे। साइन ऑफ।